फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आर स्क्वायर सर केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। चैप्टर इस पर जो अपलोड किया जा रहा है, चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। सीरीज में डाला जा रहा है वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 कर। इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का कंप्लीट थ्योरी दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। आज पढ़ेंगे +3, -3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व। कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है और कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था कम अस्थायी है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, ग्रुप 15 एलिमेंट हम पढ़ा रहे हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट में आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, क्या है, बिस्मथ एलिमेंट के बारे में जान गए। अब देखिए, और मूविंग टॉप टू बॉटम, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी क्या होगा। कारण बताना है आपको कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा, इस चीज के बारे में बताना है। तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 हो जाता है। NH2 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एकदम याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम बढ़ने पर अस्थायी तो बढ़ता है, अस्थायी तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब NH2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रभावकारी हो जाता है। प्रभाव क्या होता है? प्रभावकारी हो जाता है। एकदम याद रखिएगा, प्रभावकारी हो जाता है। देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस करने में बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट तब प्रभावकारी होता है जब आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो याद रखना है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व N से Bi की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। और ये भी याद रखिएगा, अस्थायित्व प्रोपोर्शनल होता है 1 क्रियाशीलता का। मतलब जो क्रियाशीलता जो अधिक अस्थायी होगा ना, वह क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। क्या होगा? जो अधिक अस्थायी होगा वह क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। तो यहाँ कंसेप्ट में आप यहाँ देखिए, PCl3, NCl3 में कौन अधिक अस्थायी होगा जी? इसका भी +3, बस कौन सा अधिक अस्थायी होगा? PCl3। क्लियर है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है। फिर देखो, ASCl3 अस्थायी होगा किससे? PCl3 से। ASCl3 अधिक अस्थायी होगा PCl3 से। कोई दिक्कत? +5 ऑक्सीकरण अवस्था, एकदम ध्यान से देखते रहिए, कारण भी बता रहे हैं। देखिए, N से Bi की ओर बढ़ने पर अस्थायित्व घटता है, अस्थायित्व घटता है। कारण क्या है? घटता है क्योंकि आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। आकार बढ़ रहा है तो अस्थायित्व घटेगा। तो यहां ध्यान से देखना, PCl5 ASCl5 में कौन अधिक अस्थायी होगा? बहुत बढ़िया, PCl5 अधिक अस्थायी होगा। अब आप लोग को पूरे कंसेप्ट क्लियर है। अस्थायित्व के बारे में, कौन ज्यादा अस्थायित्व होगा? तो जिसका आकार छोटा होता है वह क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। क्लियर है? अब देखिए, थर्ड लाइन में -3 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा, घटता है। अस्थायित्व घटता है। क्यों घटता है? तो कारण ध्यान से सुनिएगा, घटता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता घटता है, क्योंकि एक्स घटता है। अब देखो, एक्स घटेगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी होना चाहिए। कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा? नाइट्रोजन न लेगा। नीचे बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा नहीं। तो हमेशा याद रखना कि -3 वाले कंडीशन में, -3 का मतलब हो गया क्या, NH3, PH3 में कौन अधिक अस्थायी होगा? PH3, NH3 सर। कौन अधिक अस्थायी? NH3 सर। एकदम सही बात है, NH3 क्या होगा, अधिक अस्थायी होगा। पूरा कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए, हो गया। अब आगे बताएं। जी सर। यहां तक हो गया ना, ले लिए? नहीं सर, कोड नहीं दिखाई। ठीक, बोलना हो जाएगा, आ जाएगा ना। सुनिए फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, तब तक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। +3 में N से Bi की ओर बढ़ने पर अस्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखलाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रभावकारी हो जाता है। जो अस्थायी होगा वह कम क्रियाशील होगा, जो कम क्रियाशील होगा वह अधिक अस्थायी होगा। +5 में अस्थायित्व ऊपर से नीचे घटता है क्योंकि आकार बढ़ता है। -3 में अस्थायित्व ऊपर से नीचे, माने नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर घटता है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत नहीं है?
नहीं सर। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी डाल दिया है इंपॉर्टेंट है, ये भी डाल दिया है इंपॉर्टेंट है अस्थायित्व के लिए। ओके, अब आते हैं। अब देखिए इसी में कुछ रुकिए सर, अब रुक जाइए, बाद में देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, यहीं पर कुछ पॉइंट है आपको ध्यान देना है। क्या, ध्यान से सुनते रहिए अभी टॉपिक में। देखिए, केवल BIF3 स्टेबल होता है, केवल बिस्मथ में BIF5, बिस्मथ का क्या होता है ना, यदि पेंटा लेंगे तो BIF5 ही केवल अस्थाई होता है। क्यों? BiCl5 अस्थाई नहीं होगा, BiI5 अस्थाई नहीं होगा, पर BiF5 अस्थाई होता है। कारण बताइए। BiF5 केवल अस्थाई होता है। देखिए, होता है क्योंकि F का आकार क्या होता है? आकार छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊंच होता है। देखिए, ऊंच होता है। यहाँ पर आप एकदम याद रखिएगा, बिस्मथ धनात्मक है और फ्लोरीन ऋणात्मक है, तो F का आकार छोटा होने के कारण BiF क्या होता है? अस्थाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोलते हैं, आप बताइएगा। तो NCl5 नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि N के पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। d ऑर्बिटल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। d ऑर्बिटल नहीं ना होगा, अनुपस्थित होता है। देखिए, N के पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, इसलिए NCl5 नहीं पाया जाता है, जबकि PCl5 क्या होता है? पाया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। पूरा कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा कि कंसेप्ट में याद क्या रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बारे में और अलग भी बताया जाएगा, पर तब तक आपको ये याद रखना है कि +5 और +3 में कौन अधिक अस्थाई होगा या कम अस्थाई होगा। इसके जानने के लिए आप बताइए, PCl5 यहां भी दे देते हैं, PCl5 ASCl5 में कौन अधिक अस्थाई होगा? PCl5। बहुत बढ़िया, अस्थाई होता है। क्यों? कारण भी बोल दीजिएगा। आकार छोटा होता है। हाँ, P का आकार छोटा होता है। P का आकार क्या होता है? छोटा होता है। P का आकार छोटा होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, हम नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। पहले हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। चलिए तेजी से। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। हाइड्राइड का निर्माण ग्रुप 15 के तत्व EH3 हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। EH3 हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिएगा, EH3 हाइड्राइड का निर्माण, E मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाए, उसे क्या कहते हैं? हाइड्राइड। कौन कौन सा हाइड्राइड बनेगा? तो NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये आपका है क्या? हाइड्राइड। और सभी के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाएंगे तो N लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, H छोटा बॉन्ड होगा। आप ये समझ जाइएगा, यहाँ पर लोन पेयर थोड़ा सा इससे बड़ा बॉन्ड होगा, H। आर्सेनिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, Sb। ठीक इसी प्रकार बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर आपको बतलाना क्या है टॉपिक में, देखिए स्टार, यहाँ पर अभी हम सब बताएंगे। यहाँ बॉन्ड आप देख लिए हैं, बॉन्ड में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछता है टॉपिक में कि बताइए इसका प्रसंकरण, हिब्रिडाइजेशन होता है। हिब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो देखिए, हिब्रिडाइजेशन के लिए EH3 माने सभी का
ES3 का हिब्रिडाइजेशन को प्रसंकरण कहते हैं। sp2 sp3 पढ़े होंगे। हिब्रिडाइजेशन 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 निकालने का तरीका देखिएगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये लोन पेयर को एक काउंट करेंगे, टोटल कितना हुआ 4। तो हिब्रिडाइजेशन होगा एक S 3 P sp3 क्या हो जाता है, हिब्रिडाइजेशन हो जाता है क्या, sp3 होता है, sp3 होता है। आकार, तो आकार याद रखिएगा, इसका आकार पिरामिडल हो जाता है, इसका आकार पिरामिडल हो जाता है। पूछेगा पिरामिडल क्यों होता है, हो जाता है क्योंकि ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लोन पेयर। तो हमेशा याद रखिएगा इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बीपी मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो पिरामिडल हो जाता है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, विकर्षण बल लगता है। फिर से सुनिए, देखिए हिब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉन्ड गिनते हैं और लोन पेयर को ये काउंट करते हैं। 3 बॉन्ड है तो 3 और एक लोन पेयर 4 कब होगा, जब एक S 3 P होगा तो 4 हो गया, तो हिब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 जब होता है ना तो उसका आकार टेट्राहेड्रल हो जाता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। पर इसका हो गया पिरामिडल। तो पूछता है क्यों पिरामिडल हो जाता है, तो बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, विकर्षण बल लगता है, जिस कारण से इसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये यूनिवर्सल आंसर याद रखिएगा, किसी का भी कहे आकार परिवर्तित हो जाता है कारण, तो याद रखिएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, विकर्षण लगता है। विकर्षण। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ई एंगल जो होता है ना इसको कहते हैं आबंध कोण। कौन सा कोण कहते हैं, बॉन्ड एंगल, आबंध कोण। ठीक है, स्टार आबंध कोण जब हिब्रिडाइजेशन sp3 होगा ना तो आबंध कोण 109.5 डिग्री हो जाता है, 109.5 डिग्री होता है, किंतु आबंध कोण में कमी आ जाती है। तो क्वेश्चन देगा ES3 का आबंध कोण 109.5 डिग्री से घट जाता है, क्योंकि इसका भी आंसर आपको यही देना है, क्योंकि LP का मतलब हो गया लोन पेयर LP, और BP मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बल, विकर्षण बल लगता है, के बीच कौन सा बल लगेगा, विकर्षण बल लगता है। दोनों के लिए क्या होगा, एक ही आंसर होगा, क्या कि बॉन्ड एंगल घट जाता है, आकार पिरामिडल हो जाता है। दोनों सिचुएशन में कारण क्या दीजिएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है, विकर्षण लगता है। और ये आंसर आपका यूनिवर्सल आंसर है। ऐसा क्वेश्चन में आप ऐसा ही आंसर दिया कीजिएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या, विकर्षण। क्लियर है, नोट Yes, sir. ले लिए। जी सर। Yes, sir. ओके, तो नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। नहीं कोई बात नहीं। अब आइए, अब यहाँ देखते हैं हम क्या कि ध्यान से देखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल समझते चलिए। देखिए इधर की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड एंगल का मतलब आबंध कोण, बॉन्ड एंगल घटता है क्यों, नाइट्रोजन से अमोनिया से BiS3 की ओर बढ़ने पर। एक बार में आंसर देना है, क्योंकि X घटता है। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये दोनों के बीच में विकर्षण बल अधिक लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके बीच विकर्षण बल का मान क्या होगा, कम लगेगा। यहाँ विकर्षण बल अधिक, तो दोनों यहाँ विकर्षण बल क्या हुआ, अधिक लगा, बॉन्ड एंगल बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो विकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो ऊपर से नीचे बढ़ते हैं ना NH3 से BiS3 की ओर, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है, और विद्युत ऋणात्मकता घटेगा तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए। नो सर। ओके, ये आप जान गए बॉन्ड एंगल के बारे में। अब बताइए बॉन्ड लेंथ, ये स्टार बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ मींस समझे, बॉन्ड लेंथ का मतलब ये लंबाई। तो NH3 से BiS3 की ओर बढ़ने पर एरो दिए हुए हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, कारण क्या होगा, क्योंकि आकार बढ़ता है। देखिए
नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस है, फास्फोरस से ज्यादा बड़ा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो यहाँ देख रहे हैं आर्सेनिक का आकार ज्यादा बड़ा हो जाएगा, Sb का आकार बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होगा और थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, इसका साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। आप बताइए बॉन्ड आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, एक बात बताइए, बड़ा लकड़ी होगा उसको तोड़ना आसान होगा कि छोटा लकड़ी को? बड़ा लकड़ी को तोड़ना आसान बड़ा होता लकड़ी है। को सर। तो बस आबंध ऊर्जा का मान घटता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, घटता है। क्यों घटता है, क्यों घटता है? क्योंकि क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। आप खुद बोले, लंबा लकड़ी होगा उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, छोटा लकड़ी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं चलिए, सर। हो गया? नहीं सर। हाँ तो सर ले लीजिए तेजी से। सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, इसके पहले वाला भी ना छूट गया। कोई दिक्कत नहीं है, भेज दिया जाएगा तो मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी तब तक समझते चलो ना, स्क्रीनशॉट छूट गया है। वीडियो भेजेंगे तो उससे कर लेना, ठीक है? इस वीडियो को अपलोड किया जाता है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके ऊपर बोल रहे हैं उसको भी आप सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब हम आपको थोड़ा इसी में, अभी टॉपिक यहीं चलेगा, अभी टॉपिक है, आप देखिएगा। सर आवाज आप नहीं आ रहा है। देखते हैं टॉपिक में बेसिक कैरेक्टर। बोलिए क्षारीय किसे कहते हैं? हेलो, क्षारीय गुण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्षारीय, क्षारीय गुण, इधर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वह कैसा नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। क्षारीय नेचर। ठीक है, तो EH3 पहला नंबर में, EH3 क्षारीय होता है, बेसिक बोलते हैं इसको, बेसिक होता है। कारण क्या दीजिएगा, होता है क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, बस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है। अब देखिए BiH3 से NH3 की ओर बढ़ने पर बेसिक गुण बढ़ता है। क्यों बेसिक गुण बढ़ता है? कारण क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। अब बताओ तो, यदि एक हाथ में हम 10 रुपए रखे हुए हैं, किसी को देना होगा तुरंत दे देंगे, और यही 10 रुपए यदि बैग से निकाल के देना पड़ेगा तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो समय लगेगा ना। और यहाँ तो थोड़ा जगह में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो स्पेस कम है, वॉल्यूम कम है NH3 में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान अधिक है तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा तो बेसिक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक है, अब देखिए। नो सर। ओके, अब एक बात बताओ, अवकारक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, अब पदार्थ क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, अब पदार्थ क्या हो जाएगा, अवकारक। हेलो, कोई दिक्कत है? सर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, अपदार्थ अवकारक कहलाता है। ऑक्सीकरण। ठीक, अपदार्थ अवकारक। तो इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो अवकारक गुण बढ़ेगा, अवकारक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन किसमें जल्दी हटेगा, तो जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, तो अवकारक गुण बढ़ता है। क्यों? तो कारण लिखिएगा, क्योंकि आबंध ऊर्जा का मतलब क्या, बॉन्ड एनर्जी, आबंध ऊर्जा का मान घटता है, आबंध ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। तो एकदम कंसेप्ट याद रखिए, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ ज्यादा ना है, थोड़ा हीट करेंगे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और हाइड्रोजन जैसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, और पदार्थ क्या हो जाएगा, अवकारक। तो ऊपर से नीचे NH3 से BiH3 की ओर बढ़ने पर अवकारक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो कारण याद रखिएगा, आबंध ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। क्लियर है? आबंध ऊर्जा का मान घटता है, ठीक है? चलिए, हो गया यहां तक? चलिए, आप एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। अब बस देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट,
बढ़ता है ऊपर से नीचे NH3 से। क्यों? क्योंकि अनुभार बढ़ता है, क्योंकि अनुभार बढ़ता है। अनुभार बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक्सेप्शन में अपवाद, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से अधिक हो जाता है, अधिक होता है। कारण क्या? क्योंकि NH3 में H बॉन्ड का निर्माण होता है, H बॉन्ड का निर्माण होता है। देखिए NH3 में H बॉन्ड का निर्माण होता है, NH3 में H बॉन्ड का निर्माण होगा क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इसमें जो होगा ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच H बॉन्ड बन जाता है। इसी H बॉन्ड के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो याद रखिएगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट pH3 से अधिक होगा क्योंकि अमोनिया में H बॉन्ड का निर्माण होता है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। सामान्यतः बॉइलिंग पॉइंट NH3 से BiH3 की ओर बढ़ेगा, पर अपवाद में क्या याद रखिएगा? NH3 का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। कारण क्या है? H बॉन्ड। कोई दिक्कत? नहीं सर। किसी को दिक्कत नहीं है? हो नो गया? आपका लिंक कटेगा। हाँ हमको पता है, इसी के लिए कह रहे हैं। फिर आप लोग वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है? जी सर। हाँ यस सर। ठीक, चलिए ओके। सर